हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्यूटर ट्रैक्स। हमने अपना कल टॉपिक शुरू किया था सेंटेंस पर। ठीक है, वहाँ हमने सेंटेंस की डेफिनेशन की थी, सेंटेंस में के पार्ट्स किए थे और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारे, और प्रेडिकेट को हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या प्रेडिकेट यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये सब किया था। उसके बाद हमने किया था फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें हमने इसकी 5 फॉर्म्स की थी। देन हमने किए थे कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। आज हम करने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे सिंपल सेंटेंस से। तो इसमें है, रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि जैसे हमने नेगेटिव में किया था कि अगर इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, और ये सभी अगर हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं, तो नेगेटिव में क्या करते हैं, हम सिर्फ नोट लगा देते हैं इनके साथ। ठीक है, और इंटेरोगेटिव बनाते हुए क्या करेंगे, हम इनका इन हेल्पिंग वर्ब को क्या लिख देंगे, शुरू में लिख देंगे, स्टार्टिंग में। फिर क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लगाएंगे अपना ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और अ डॉक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए इसको कहाँ रख देंगे, हम स्टार्टिंग में रख देंगे, फिर सब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या बन गया, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 2 है हमारा कि अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए वर्ब की, तो इंटरोगेटिव कैसे बनाए। तो उसमें क्या करेंगे कि सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, हम डू का यूज कर देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, डू पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बाय बस। अब गो क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको इंटरोगेटिव में बदलना हो तो क्या करेंगे, डू आई गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको हमने इंटरोगेटिव में चेंज कर दिया, और इसका अगर नेगेटिव बनाना तो आई डू नॉट गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, ये हमने नेगेटिव वाला किया था लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस हो, तो उसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। उसमें क्या होगा, सिंपली क्या लगा देंगे, हम डज यूज कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, शी टीचेस वेल। अब टीचेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, एस और यस। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, डज शी टीच वेल। ये याद रखें, यहाँ हमने डज लिखा तो यहाँ टीचेस नहीं आएगा, क्या आएगा, टीच आएगा। ठीक है, डज शी टीच वेल। और डू के आई के साथ क्या लगाया था, डू लगाया था। ये हो गए हमारे सी एस वाले। फिर आता है हमारा रूल नंबर 4 कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए सेंटेंस में, तो उसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, वहां क्या यूज करेंगे, हम डिड। शुरू में क्या यूज करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यहाँ सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, शी सैंग अ सॉन्ग। अब सैंग क्या है, हमारी सिंग की सेकंड फॉर्म, सिंग, सैंग, संग। ठीक है, तो इसका क्या होगा इंटरोगेटिव, डिड शी सिंग अ सॉन्ग। ये आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और शुरू में क्या आ गया, डिड आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है, डू, डज या डिड एज अ वर्ब आ जाए हमारी, तो क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट से पहले तो लगा देंगे डू, डज, डिड, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। उसमें हमने क्या किया था, नेगेटिव वाले में हमने ये किया था ना कि डू, डज, डिड हो तो क्या लगाएंगे, डू, डज, डिड के आगे नॉट टू लगाएंगे। और इंटरोगेटिव में क्या है कि सब्जेक्ट से पहले तो डू, डज, डिड ही रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। एग्जाम्पल, आई डू द सम्स रेगुलरली। तो ये क्या आ गया, डू आ गया, एज अ वर्ब की फॉर्म, वर्ब यूज हो रहा है डू, है ना। तो इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, डू आई डू द सम्स रेगुलरली। ये डू, इसको आगे लिख दिया, आई डू, सब्जेक्ट के बाद डू लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, यानी जहां क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स कैसे बनाते हैं, व्हाट, हाउ, हुज, ये सब यूज करते हैं ना हम क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे कोई स्टेटमेंट भी हमने, ही एट बनानास, तो उसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे, व्हाट डिड ही ईट। एट सेकंड फॉर्म, तो क्या यूज किया, डिड ही ईट। फिर द ट्रेन इज 10 मिनट्स लेट, क्या यूज किया, हाउ लेट इज द ट्रेन।
इज है तो इज ही रहेगा। तो क्या बना रहे हैं हम, सिंपल सेंटेंस से क्वेश्चन वर्ड अराइज कर रहा है। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारे, व्हाट, हाउ, हाउ, व्हाट, whom, whose, which, ये सब क्या होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। आई पेड 100 रुपीज फॉर दिस बुक, हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस बुक, यानी कॉस्ट, कीमत पूछिए कि कितना पे किया तुमने उस बुक के लिए। he wants some toffees, what does he want, अब wants था, s था तो क्या यूज किया, does यूज किया। इसमें पेड सेकंड फॉर्म पे क्या यूज किया, did यूज किया। ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद आता है इसमें भी कुछ रूल्स हैं क्वेश्चन बनाने के। ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या यूज करेंगे हम, whom यूज करेंगे। he was talking to his brother, तो अब वो किससे बात कर रहा है, अपने भाई से बात कर रहा था। ठीक है, तो क्या यूज किया, whom यूज किया ऑब्जेक्टिव केस के लिए कि whom was he talking, किससे बात कर रहा था, भाई से बात कर रहा था। ये ऑब्जेक्ट है ना हमारा, तो इसका आंसर पता करने के लिए क्या यूज किया, whom यूज किया। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव केस हो, यानी खुद के लिए कुछ हो, तो क्या है, whose, दैट इज राम्स ऑफिस, उसका पोजेशन दिखा रहा है कि ये राम का ऑफिस है, तो क्या है, हुज ऑफिस इज दैट, किसका ऑफिस है ये, तो हुज किसके, राम के पोजेशन के लिए यूज हुआ। फिर है हमारा व्हेन, कहाँ यूज होगा, जहाँ टाइम होगा। ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली ऑन फ्राइडे, अब वो पूछ रहा है कि व्हेन डिड ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, कि वो दिल्ली से कब आएगा, रिटर्न्ड ईडी, तो क्या यूज किया, डिड यूज किया, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, व्हेन का यूज हो गया के लिए। फिर आता है हमारा हाउ का यूज कहाँ होगा, जहाँ किसी की मैनर दिखाई जाए, यानी किस ढंग से काम कर रहे हैं, या कोई कंडीशन दिखाई जाए। एग्जाम्पल, ही गोज टू द सिटी वंस अ वीक, वो हफ्ते में एक बार सिटी जाता है, तो वो पूछ रहा है हाउ ऑफन डज ही गो टू द सिटी, यानी वो कितनी बार जाता है सिटी। क्या यूज किया हमने, हाउ ऑफन। रूल नंबर 5, वेयर, वेयर कहाँ होगा, स्थान के लिए। जैसे ही इज गोइंग टू पार्क, वेयर इज ही गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 6, वाई, जहाँ कोई रीजन हो वहां यूज होगा। पीपल डिसलाइक हिम बिकॉज ही इज सेल्फिश, तो वाई डू पीपल डिसलाइक हिम, तो रीजन पूछ लेना क्यों नापसंद करते हैं लोग उससे। ठीक है, तो उसके बाद विच कहाँ होगा, जहाँ सिलेक्शन करना हो। दिस बुक्स इज राम्स, तब पूछ रहे ये बुक राम की है, विच बुक इज राम्स, ये कौन सी बुक राम की है। अगर यहाँ आ जाता दिस इज राम्स बुक, तो क्या करते हैं हम, विच इज राम्स बुक, कौन सी बुक है, एंड दिस बुक्स इज राम, विच बुक्स इज राम। ठीक है, रूल नंबर 8, हु, हुम और हुज का प्रयोग आइडेंटिटी के लिए होता है। ठीक है, राम ब्रोक द ग्लास, राम ने ग्लास तोड़ा, किसने ग्लास तोड़ा, हु ब्रोक द ग्लास, ये क्या दे दिया, आइडेंटिटी दे दी राम की, किसने, हु ने। ठीक है, ये थे हमारे जब हम सिंपल सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। ऐसे ही अगर इन सिंपल सेंटेंस में अगर नोट हो और उसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, जैसे ही इज नॉट वर्किंग। ठीक, ये हमारा मतलब सिंपल सेंटेंस आ गया। नेगेटिव सेंटेंस, अगर हम इस नेगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बदलें तो क्या लिखेंगे, इज ही नॉट वर्किंग। ठीक, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, पहले क्या आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आया हमारा सब्जेक्ट आया, फिर क्या आया हमारा नॉट आया, फिर क्या आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट रहेगा। अब जैसे ही हैड नॉट डन हिज वर्क, ये सेंटेंस है हमारा नेगेटिव, तो इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, हैड ही नॉट डन हिज वर्क। ठीक है, क्या उसने अपना काम पूरा नहीं किया, तो क्या आ गया, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर आ गया सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट आ गया, फिर V3 आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ऐसे ही हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये थी हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।